बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो दो बेहतरीन दूध पाक, दो बहुत ज़्यादा पढ़े जाने वाले दूध पाक से मुतलिक है, और बिलखसूस वो हमारे जो पीर भाई हैं, जो अत्तारी भाई हैं, जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं, वो बिलखसूस इस दूध पाक सल्लल्लाहु अला मुहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, इन दो दुरूदों को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। और बहुत सारे लोगों के जहनों में कुछ सवालात होंगे इन दुरूद पाक को लेकर कि भाई इनके फज़ाइल व बरक़ात क्या हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, क्या इस दुरूद पाक को अकेला पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें सलाम मौजूद नहीं है। और फिर दूसरा एक अहम सवाल कि ये जो दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, इसके साथ हम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अगर हम इन दोनों को मिलाकर पढ़ें तो क्या ये एक दुरूद पाक शुमार होगा या दो दुरूद पाक शुमार होंगे। और तीसरा एक अहम क्वेश्चन कि अगर बिलफर्ज कोई शख्स पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिही का वर्ड यूज नहीं करता, तो क्या इसका दुरूद पाक मुकम्मल होगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें आज आपको ये जो दो दुरूद पाक मैंने जिक्र किए, इनके ऐसे फज़ाइल व बरक़ात बताऊंगा। इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये बड़े ही बेहतरीन दुरूद पाक हैं। जब इनके फज़ाइल व बरक़ात सुनेंगे तो इंशाल्लाह कसरत से इनको पढ़ना आपके औरात व वज़ाइफ में शामिल हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम दुरूद रहमत की, यानी कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। ये बड़ा बेहतरीन दुरूद पाक है, और इसके मुतालिक रिवायत में आता है कि जो शख्स इस दुरूद पाक को सिर्फ एक मर्तबा पढ़ता है तो अल्लाह करीम उस पर अपनी रहमतों के 70 दरवाजे खोल देता है। सुभान अल्लाह। यानी कि जो शख्स चाहता हो कि अल्लाह की रहमत उस पर छमाछम बरसे, तो उसे चाहिए कि इस दुरूद पाक को अपने विर्द में रखे, कसरत से इसका विर्द करे, और इसके फजाइल भी बहुत ज्यादा है। बिलखसूस ये दुरूद पाक हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए भी बड़ा ही बेहतरीन दुरूद पाक है। बस ये कि तवज्जो के साथ और खुशू खुजू के साथ और अदब के साथ और रोजाना मुस्तकिल मिजाजी के साथ इस दुरूद पाक को पढ़ा जाए। और इस दुरूद पाक की एक खास बात यह है कि अल्लाह की नुसरत उस बंदे पर नाजिल होती है, अल्लाह की मदद उस बंदे के साथ शामिल होती है कि जो इस दुरूद पाक को कसरत के साथ पढ़ता है। उसके कामों में मदद कर दी जाती है, उसकी परेशानियों को दूर कर दिया जाता है, उसकी मुश्किलात को हल कर दिया जाता है। बड़ी बड़ी परेशानियां, ऐसी परेशानियां कि बंदे आजिज आ जाते हैं उनको सॉल्व करने से। इस दुरूद पाक की बरकत से परेशानियां दूर होती हैं। अल्लाह के एक नबी हजरत समूईल अला नबीना अलैहिस्सलाम एक मर्तबा ना दुश्मनों में गिर गए, तो आपने अपने मुहिब्बीन से कहा कि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये पढ़कर दुश्मन पर हमला कर दो। और उन्होंने ये दुरूद पाक पढ़ा, और पढ़ने के बाद दुश्मन पर हमला किया, और अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मदद फरमाई। तो ये दुरूद पाक बड़ा बेहतरीन दुरूद पाक है। बस तवज्जो के साथ इस दुरूद पाक को पढ़ा जाए। अब हम बात करते हैं दूसरे दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की, कि ये कितना बाबरकत दुरूद पाक है। देखिए इस दुरूद पाक के बहुत सारे फज़ाइल व बरक़ात हैं, और ये वो दुरूद पाक है कि जिसमें दुरूद भी है और सलाम भी है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम फुरकान हमीद में मुमिनीन को अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद के साथ सलाम भी भेजने का हुक्म इरशाद फरमाया। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई सल्लल्लाहु अला मुहम्मद ये तो दुरूद पाक है, अगर कोई शख्स इसको पढ़ता है तो अल्लाह ताला के एक हुक्म पर उसका अमल होता है। दूसरा हुक्म जो ताकीदी हुक्म है कि फरमाया गया कि मेरे हबीब पर दुरूद तो भेजो, दुरूद के साथ साथ सलाम भी भेजो। तो जाहिर है कि ये तो दुरूद है, सलाम वाला हुक्म उस पर भी अमल करना है। तो जब बंदा सल्लल्लाहु अला मुहम्मद इसके साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इसको पढ़ लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला के दोनों अहकामात पर उसका अमल हो जाता है, उसका दुरूद भी पढ़ा जाता है, उसका सलाम भी सरकार अलैहिस्सलाम की मुकद्दस बारगाह में भेजा जाता है। और ये जो दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, ये वो बाबरकत दुरूद पाक है कि रूए जमीन पर सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक है। कि रूए जमीन पर कोई भी शख्स, कोई भी आशिक रसूल जब भी हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम का नाम इसमें गिरामी उसे पढ़ने का शर्फ हासिल होता है या सुनने का शर्फ हासिल होता है, तो वो इन अल्फाज के साथ दुरूद पाक पढ़ता है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। और आप कुतुब हदीस का मुताला करें,
آپ بڑی بڑی کتب کا مطالعہ کریں، آپ بخاری شریف کو پڑھیں، آپ مسلم شریف کو پڑھیں، آپ ترمذی شریف کو پڑھیں، آپ سنن نسائی کو، سنن ابن ماجہ کو، آپ سنن ابو داؤد شریف کو، آپ بڑی بڑی کتب کا مطالعہ کریں۔ اب ان میں جتنی بھی احادیث طیبہ لکھی ہوئی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے نام اسم گرامی کے ساتھ یہی درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ بڑا ہی بابرکت اور بہترین درود پاک ہے، اور اس کی کثرت کرنے والوں کو بھی خواب حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اب یہاں اس کوسچن کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بھئی اگر کوئی شخص صرف صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتا ہے، بآلہ کے ساتھ نہیں پڑھتا، تو کیا اس کا درود پاک تب بھی قبول ہوگا؟ کیا یہ مکمل درود پاک ہے؟ تو دیکھیں یہ ہے تو درود پاک، اور یہ مکمل درود پاک ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے تو اس کا درود بھی پڑھا گیا اور سلام بھی بھیجا گیا۔ لیکن حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر درود پڑھو تو میری آل پر بھی درود بھیجا کرو۔ تو جب سرکار علیہ السلام نے حکم ارشاد فرما دیا تو ہم سرکار کے حکم کی تعمیل کریں گے، تو ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح درود پاک پڑھیں گے۔ اور ایک روایت میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھ پر دم کٹا درود نہ بھیجا کرو۔ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دم کٹا درود پاک کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ تم مجھ پر درود بھیجو اور میری آل پر درود نہ بھیجو، تو یہ دم کٹا درود پاک ہے۔ تو یہ وآلہ ہی پڑھتے کوئی ٹائم نہیں لگتا، لیکن اس کا بڑا فائدہ آپ کو ملے گا۔ حضور نبی پاک علیہ السلام کا بھی فیض آپ کو نصیب ہوگا، حضور نبی پاک علیہ السلام کی آل پاک کا بھی آپ کو فیض نصیب ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔